सो ये बड़ा होता गया और इसका जो अमरूद है, हाँ। आप बिलीव करिए 1 केजी का एक अमरूद होता है। अरे वाह, कौन सी वैरायटी है ये? ये केजी अमरूद के नाम से है कि मैं वो पौधा ज़्यादा पसंद करती हूँ जो एक से बहुत सारे हो सके, चाहे वो कटिंग से हो चाहे वो बल्ब से हो। और बहुत ही एक अच्छी क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पर दिख रही है कि किस तरीके से आपने टेप की मदद से इनको चिपकाया हुआ है। तो आप इतने सारे जेड प्लांट खरीद कर लेके आई थी? मैं एक प्लांट लेके आई थी। हाँ। और आज उस एक प्लांट से कम मेरे पास 150 जेड प्लांट है। अरे वाह, ये वो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं आपके जो लोग कहते हैं गार्डनिंग बहुत महंगा शौक है, तो यहाँ आपने साबित कर दिया कि बिल्कुल महंगा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि मैं कभी भी टमाटर खरीद के मैंने आज तक नहीं प्लांट किया है। अच्छा। ये जो आप टमाटर का प्लांट जितना भी आप देखोगे, ये मेरे अपने आप गार्डन से उगे हुए हैं, क्योंकि मेरे किचन से एक भी चीज़ कहीं डस्टबिन में नहीं जाती है, वो सारी टेरेस पे आती है। क्योंकि आप समझ सकते हो टेरेस गार्डन में मिट्टी कलेक्ट करना इट्स अ बिग टास्क। तो हम वो जो हमारे यहाँ जितने ये सारे पत्ते गिरते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे हर गमले के अंदर आपको नीचे मिट्टी नहीं मिलेगी, ये सारे पत्ते और सारे छिलके मिलेंगे। पेशे से कथक डांसर और शौक से गार्डनर, और गार्डन भी ऐसा कि जिसमें पौधों पर बिल्कुल खर्च नहीं किया गया और ना ही खाद का कोई खर्चा उठाया जा रहा है, लेकिन गार्डन आप देखेंगे तो देखने वाला देखता रह जाता है। दरअसल यह एक थीम बेस्ड गार्डन है और इस गार्डन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जिसे तैयार किया है गार्डनिंग एक्सपर्ट श्वेता जी ने। तो ज्यादा देरी ना करते हुए उनसे मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं और एक बार इनके गार्डन का विजिट करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा परिचय दीजिए। मैं श्वेता श्रीवास्तव, मैं एक डांस टीचर हूँ और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। इस गार्डनिंग की वजह से शायद मेरे डांस में भी एक चमक आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे हम लोग टेरेस पे ही अपनी डांस की वीडियो शूट करते हैं। मैं और मेरी डॉटर हमेशा जब भी लोग देखते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं, आप क्या किसी हिल स्टेशन पे रहते हो? क्योंकि हमारा जो टेरेस का व्यू है वो एक तो लेक फेसिंग है, तो इसलिए, और प्लस जो गार्डनिंग आप देख रहे हो तो ठीक है। तो ये सबसे मज़ेदार बात ये है कि अब तक हम आपको दिखाते रहे हैं कि जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ 2 शौक़ मिले हैं एक साथ। तो सबसे पहले एक विजिट हम ज़रूर करना चाहते हैं कि आप हमें दिखाइए कि ये शौक़ आपका कैसा है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपने गार्डन को एक बुद्धा थीम दी हुई है। ठीक है। सो मेरे गार्डन में आपको हर जगह बुद्धा के फेसेस दिखेंगे, बुद्धा के स्टैचूज दिखेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, इस समय पिटूनिया का बहुत सीज़न है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्लावर पिटूनिया है, क्योंकि ये खुल के आता है और बहुत सुंदर लगता है। और ये चमेली आपने देखा है, ये इसको आर्च दे के बनाने का मेरा बहुत एक क्रेज़ था और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छे से चल भी रहा है। और स्नेक प्लांट भी है। जैसे मैम मुझे ये दिख रहे हैं, हम इनको क्या बोलेंगे? एक तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो शेप दी है, टुप्यारी ही बोलेंगे या क्या? हाँ जी, मैं तो वैसे टुप्यारी ही। ओके, टुप्यारी बोलेंगे। तो मतलब ये आपने ये खुद से डिज़ाइन किया है? खुद से किया है। तो ये किस तरीके से आपने तैयार किया है? एक्चुअली मेरा बेटा जो है वो ड्रमर है, सो हमारे यहाँ ड्रम सेट है, और उस ड्रम का जब वो बजाते बजाते जब वो फट जाता है, हाँ। तो उसकी जो रिंग्स होती हैं वो निकल आती हैं। तो मैं उन रिंग्स का यूज़ करके ये टुप्यारी बनाती हूँ। मतलब पूरी फैमिली कह सकते हैं कि आर्टिस्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। और गजब की कलाकारी आपने यहाँ पर भी इस छोटे से हिस्से को हमने देख लिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। इधर देखिए, ये जेड प्लांट है और मुझे मेरा कह सकते हैं कि वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग कह रही हूँ म्यूज़िक इतना बसा हुआ है। वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है मेरा जेड, क्योंकि आप इसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, आप अपनी बहुत सारी क्रिएटिविटी इसके अंदर झोंक सकते हो, आप जैसे चाहो। ये मुझे कहते हुए वो नहीं लगेगा कि ये एक तरह से लक्ष्मण बूटी है, आप इसको कहीं भी फेंक भी देते हो ना तो वहाँ जाके लग जाता है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस धूप चाहिए, पानी चाहिए। और ये एक तरीके से जैसे ये जंगल थीम आप क्रिएट करें, मेरे ख्याल से ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये जंगल थीम बनाया था। बहुत सारा कुछ मैंने अपने टेरेस पे जेड प्लांट से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। और इस तरीके से
आगे भी है। इधर ये गुड़हल का है जो कि अभी थोड़ा विंटर्स की वजह से डल हुआ मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपने गुड़हल जैसे सिंपल एक प्लांट को भी शेप देने की कोशिश की है ना। एग्जैक्टली। ज्यादातर हम बहुत नॉर्मल एक कटिंग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप लेयर्स क्रिएट करने वाले हो। इधर भी जेड प्लांट है, इधर सारा ये मैंने बॉन्जाई किया हुआ था, इसमें भी अभी शेप दे रही हूँ। तो बहुत प्यारा है, बहुत करने को सुंदर। बहुत कुछ है अभी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक पिकॉक का शेप देने की कोशिश की है अभी। ये थोड़ा सा इसको और मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि लेकिन बहुत गजब तरीके से आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये आपने बैंगल्स को लगाया है। हाँ जी, हाँ नीचे जी। ये इस तरीके से क्रिएट करने के लिए, और वो दिख भी रहा है साफ। हाँ जी, ये हम देख बैंगल्स पा रहे लगा हैं। के इसको वो किया है। अगर आप ये देखो तो आउल का भी मैंने ये बैंगल्स के थ्रू इस तरह से बनाया है, सो दैट बहुत प्यारा। इसका एक यूनिक शेप निकले और कुछ और मैं प्रिपेयर कर सकूं। ऐसे ही और भी सारे हैं आउल में। सो ये पिकॉक का शेप अभी दिया है, और ये जैसे है इसमें हाउस का एक थीम देके, और ये नेपाल के एक डांसिंग स्टैचूज़ के ये हैं। सो जहाँ भी मुझे ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो मिलते हैं, मैं हमेशा लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ न्यू क्रिएट कर सकूँ। ये मैं लेके तो आई थी यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, लेकिन क्योंकि ऊपर टेरेस पे बहुत आंधी और तूफान होता है, तो ये टूट गया, और जिसकी वजह से मैंने इसमें फिर प्लांट्स लगाया है। बहुत सुंदर। इसको कहते हैं कबाड़ से जुगाड़। बिल्कुल कह सकते हैं। ये पेंसिल कैक्टस मुझे बहुत पसंद है। जहाँ भी लगाओ ये बिल्कुल कोशिश करता है अपना फुल फ्लेज वो देने का। तो ये इलायची का पेड़ बता के मुझे दिया गया था। अब ये इलायची ही है। हाँ, ये सो इलायची आती नहीं है, बट हाँ ठीक है, मैं एक प्लांट लाई थी, अब इससे 2-3 हो चुके हैं। ये भी तो गुड़हल अभी है। मतलब बिल्कुल कोई यूज नहीं करते हैं आप इसका, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि इसके जो पत्ते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी इलायची की ही खुशबू आती है। हाँ, तो आप उसे चाय में तक यूज मैंने कर सकते हैं। एक्चुअली चाय हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है, सो इसलिए हमारे यहाँ उतना यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ ग्रीनरी के उसमें यूज़ हो रहा है। मुझे फाउंटेन का बहुत शौक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक क्रिएट किया कि बुद्धा गार्डन में बुद्धा ही वो फाउंटेन होना चाहिए। बहुत ही प्यारा। और काफ़ी एक खास चीज़ ये भी दिख रही है कि बहुत सारे प्लांट्स होने के बावजूद आपने एक बहुत प्यारा सा पोर्शन बनाया, स्पेस बनाया जहाँ आप बैठ सकते हो। मुझे पौधों में भी क्रेज़ है कि मैं वो पौधा ज़्यादा पसंद करती हूँ जो एक से बहुत सारे हो सके, तो मैं उन पौधों को ज़्यादा प्रिविलेज देती हूँ। इसी तरह से आप अगर जेड देखोगे, मेरे घर में बहुत सारे हैं, पेंसिल कैक्टस भी है, और भी सारे पौधे हैं जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, जैसे स्नेक प्लांट है। ये सारे पौधे आप एक से कई कर सकते हो, चाहे वो कटिंग से हो, चाहे वो बल्ब से हो। ये पानी में भी रह सकता है और नॉर्मली मिट्टी में भी होता है। सो अभी इसको मैं एज अ फिश एक्वेरियम की तरह भी डालूंगी, क्योंकि इसमें फ़िश भी डालना है, मैं अभी ला नहीं पाई। तो ये मेरा 1 महीने का ये पौधा हो चुका है। 1 महीने पहले मैंने इसको प्लांट किया था इसके अंदर, और इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे ये इसके अंदर स्टोन है और वो पूरा नीचे पानी है। ये मेरा आम्रपाली का पेड़ है। इस बार हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें आना चाहिए फ्रूट। और कितना पुराना प्लांट है ये 2 साल, ठीक है, 2 साल हो गए। पिछली बार भी इसमें लगा था, लेकिन टिक नहीं पाया, क्योंकि आंधी तूफान से बहुत कम ही बच पाते हैं। हाँ, इस बार हम आशा करते हैं कि टिक जाएगा, क्योंकि बौर भी बहुत अच्छे से आया हुआ है। बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है। और ये स्नेक प्लांट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये एक पौधा मैं लेके आई थी, हाँ। और आज ये मेरे टेरेस पे हर जगह बसा हुआ है, फैला हुआ है। और बहुत ही एक अच्छी क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पर दिख रही है कि किस तरीके से आपने टेप की मदद से इनको चिपकाया हुआ हाँ है, जी। और सीढ़ी को भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया है। बिल्कुल। एक यहाँ पर भी जेड प्लांट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है ना। हाँ जी, ये जेड प्लांट जो है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरे एंटीना वाले बुद्धा जी हैं, और ये मुझे वन ऑफ द फेवरेट हैं ये मेरे, क्योंकि इनको जो शेप दिया था यही सोच के दिया था कि ये एक एंटीना है। तो आप इतने सारे जेड प्लांट खरीद कर लेके आई थी? मैं एक प्लांट लेके आई थी, हाँ। और आज उस एक प्लांट से कम मेरे पास 150 जेड प्लांट है। अरे वाह। और कितने टाइम पहले आप लेकर आई थी? 2018 में मैं लेके आई थी।
बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद में 150 प्लांट आपने एक ही प्लांट से तैयार कर दिए। कमाल की बात है वाकई में। ये रेड्यूका भी इसी तरीके से है। मैं एक लेके आई थी और उस एक के बल्ब से इसके अंदर बल्ब्स निकलते हैं बहुत सारे। सो उस एक प्लांट से इतने बल्ब निकले हैं कि आप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, और 15-16 उधर अभी और सैपलिंग तैयार हो रही है। मैंने सिर्फ एक प्लांट खरीदा था जो कि मुझे 100 का पड़ा था वो, और आज ऐसे ऐसे 100 के मेरे पास कम से कम नहीं तो ये 60-70 ये मेरे पास है। बहुत ही बढ़िया। और ये वो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं आपके, जो लोग कहते हैं गार्डनिंग बहुत महंगा शौक है, तो यहाँ आपने साबित कर दिया कि बिल्कुल महंगा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप सूझ समझ से अगर आप करते हैं और आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है तो आप उसको क्रिएट करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक हाँ और चीज़ है, हम देख रहे हैं टमाटर और हाँ जी नींबू। ये कागजी नींबू है। ये बहुत ही अच्छा होता है। अभी ये 2 दिन पहले तक तो इसके अंदर पूरे फ्लावर भरे पड़े थे। अभी देख रहे होगे आप, यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी हैं इसके अंदर ऑलरेडी हैं। ये कितने साल पुराना प्लांट है मैम? ये भी 2018 का ही है। ठीक है। ये हुआ मेरा गुआवा का प्लांट हुआ, ये सब 2018 के। तो कह सकते हैं 2018 से ही आपने गार्डनिंग शुरू करी या उससे पहले से? नहीं, गार्डनिंग उसके पहले से शुरू की। तब मेरे पास फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स का बहुत शौक था, तो मैं फ्लावर्स के ही मोस्टली करती थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को एक क्रेज़ हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो जिसमें कि हमें मतलब हम फूल हम सिर्फ देख पाते हैं, एटलीस्ट हमारे किचन में भी उसका यूज़ हो सके। ठीक है। सो 2018 से हम लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी हमने फिर शौक शुरू किया। जैसे आपने बोला कि आपका प्रोफेशन एज अ टीचिंग है। हाँ जी। तो कितना टाइम आप निकाल पाती हैं? क्योंकि ये जो गार्डनिंग में देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त तरीके से कोई एक्सपर्ट है गार्डनिंग के अंदर और पूरा दिमाग लगाकर उसने ऐसे गार्डनिंग को किया हुआ है। तो कितना टाइम आप दे पाती हैं रेगुलरली? रेगुलरली 1 आवर तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आऊँ ही आऊँ, लेकिन मोस्टली टाइम मैं सैटरडे संडे ही मैं दे पाती हूँ। सैटरडे संडे जब भी मेरा ऑफ डेज रहता है तो मैं टेरेस पे ही होती हूँ। मैं आपको मॉर्निंग 6 to लेके आपको इवनिंग तक यहीं पे मिलूंगी। बीच में नाश्ता खाना और उसके लिए बस नीचे जाती हूँ। बट क्योंकि हाँ मुझे शौक है तो वो कैसे यहाँ पे टाइम बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। और यहाँ पर मैं एक देख रही हूँ कि जो मैं बोलती हूँ कि फूलों वाले पौधों से भी ज़्यादा प्रिय लगता है ये वाला पौधा। बिल्कुल, ये है। तो इस पर इसी तरीके से फल आते हैं? ये इस पर इससे ज़्यादा आते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, सो उतना ज़्यादा अभी नहीं है। अदरवाइज़ मैं पूरे भर के निकालती हूँ इससे। सो ये बहुत ही ज़्यादा आते हैं, अभी फिर भी कम है, मैं सिर्फ यही कहूँगी। तो आप अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मैम कि ये प्लांट देखने में जितना सुंदर है लेकिन उतना यूज़ नहीं होता है, लोग ना यूज़ नहीं कर पाते ये चाइनीज़ ऑरेंज को। आप कैसे यूज़ करती हैं? हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है सबका, क्योंकि बच्चों को मोइतो बहुत पसंद है और हम लोग इसका मोइतो ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि मोइतो में जो एक ऑरेंज का जो टेस्ट आता है उससे और फ्रेगनेंस बढ़ जाती है। सो ये अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप मोइतो ज़रूर बनाओ इसका। टमाटर इस समय बहुत सारे हुए हैं हमारे टेरेस पे, हर जगह जहाँ भी मुझे। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊँगी कि मैं कभी भी टमाटर खरीद के मैंने आज तक नहीं प्लांट किया है। अच्छा। ये जो आप टमाटर का प्लांट जितना भी आप देखोगे ये मेरे अपने आप गार्डन से उगे हुए हैं, क्योंकि मेरे किचन से एक भी चीज़ कहीं डस्टबिन में नहीं जाती है, वो सारी टेरेस पे आती है। मेरा अगर आप टोमेटो देखोगे, टोमेटो पीछे जाओगे और पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन मेरे सारे अपने आप प्लांट निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी जो छिलके और सारी चीज़ें हैं उनको मैं हमेशा यहाँ पे लाके गमलों में डालती हूँ। अच्छा। और वो अपने आप ही निकलते हैं। तो आप ऐसे कंपोस्ट नहीं तैयार करते सीधे? मैं बिल्कुल नहीं कंपोस्ट तैयार करती हूँ। जैसा कि मैं देखती हूँ वीडियोस में बहुत सारे लोग डालते हैं कि वो पहले कंपोस्ट करते हैं उसको और ऐसे करते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ कि जितने भी उसके जो पील निकलते हैं हमारे किचन में उन सबको मैं एक डिब्बे में डाल के पानी में डाल के रख देती हूँ। 5 दिन तक रखने के बाद वो पानी मैं गमलों में डालती हूँ और वो जो छिलके होते हैं वो मेरे सारे गमलों में एज इट इज़ जाते हैं। मेरे किसी भी ये तो इस तरीके से पत्ते मतलब छिलके जो डालने की वजह से क्या आपको नहीं लगता है कि फंगस लगने का डर होता है ऐसे? बिल्कुल नहीं। आज तक मेरे किसी पौधे में कहीं पे भी कोई फंगस नहीं लगा है और वो सारे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये देखा है कि आप मेरे जितने भी फ्रूट के प्लांट हैं ना, आप
और बल्कि अगर इतने छोटे से छोटा भी होगा ना, उनके अंदर भी, सबके अंदर मेरे, क्योंकि आप समझ सकते हो टेरेस गार्डन में मिट्टी कलेक्ट करना इट्स अ बिग टास्क। तो हम वो जो हमारे यहाँ जितने ये सारे पत्ते गिरते हैं, ये सारी चीज़ें, मेरे हर गमले के अंदर आपको नीचे मिट्टी नहीं मिलेगी, ये सारे पत्ते और सारे छिलके मिलेंगे। ठीक है, तो अगर पेस्ट अटैक का कोई डर हो तो आप क्या करती हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ नीम का तेल यूज़ करती हूँ। ठीक है, नीम का तेल पानी में डाल के उसको रख देते हैं। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ उधर भी अभी रखा हुआ है, सो वो हम घोल के रखे रहते हैं। ये अभी शिवरात्रि के दिन मैंने ये एक मिनिएचर बनाया है, जिसके अंदर जो है शिव जी का एक पूरा क्रिएट किया था। बहुत प्यारा लग रहा है, ट्रे गार्डन बना दिया हाँ आपने यहाँ जी। ये मेरा अनार का पेड़ है और अनार का पेड़ अभी बस फ्लावर दे रहा है। अगर आप देखो तो ये बहुत ही सुंदर सा अभी प्लांट होने वाला है। बहुत बहुत सारे फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं और अनार भी बहुत ही मीठा, और कम से कम इतने बड़े बड़े अनार इसके अंदर तो लगते हैं। इसके अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसा खास आप डालती होंगी, क्योंकि लोगों को ये दिक्कत रहती है कि अनार पर फूल आ जाते हैं लेकिन फूल झड़ जाता है, जिसकी वजह से अनार नहीं बन पाता, या घर में जो गमले में उन्होंने अनार लगा रखा है उसका दाना सफ़ेद रहता है, वो लाल नहीं हो पाता। समर्स में जो है वो सफ़ेद रहते हैं और विंटर्स में बिल्कुल लाल होता है। अच्छा, तो वो शायद सीज़न का भी फ़र्क है। मुझे पर्सनली जो फील हुआ वो सीज़न का ही फ़र्क दिखता है मुझे, क्योंकि समर्स का जो अनार रहता है उसके दाने सफ़ेद रहते हैं और विंटर्स के हमेशा जो है बिल्कुल रेड रहते हैं। और अगर आप बात करो तो मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ, और सिर्फ जो किचन का वेस्ट निकलता है उसका पानी, बहुत दाल धुला हुआ उसका पानी, चावल का पानी, आलू जब हम काटते हैं और पानी में डालते हैं, वो आलू का जो स्टार्च होता है वो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। वो सारे स्टार्च, चावल का पानी, वो सारे स्टार्च हैं और वो पौधों में बहुत फ़ायदा करते हैं। इन दिनों हम ये चीज़ को ना बहुत ज़्यादा लोगों को बता भी रहे हैं, क्योंकि लोगों का इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 3 महीने तक उस चीज़ का वेट करें कि कंपोस्ट तैयार होगा और उसके बाद वो पौधों में डालेंगे। लेकिन उससे पहले ही अगर उन्हें जल्दी से रिजल्ट लेना भी है तो ये सच में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जितने भी किचन के जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, आप उनको बाल्टी में डालिए, 3 से 4 दिन के लिए रखिए, छानिए, और उस पानी को रेगुलरली अगर यूज़ करेंगे तो रिजल्ट इसी तरीके का देखने को मिलेगा जैसा श्वेता जी के यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल। और मैं कभी भी ऐसा नहीं है कंपोस्ट तैयार करती हूँ, मेरे सारे गमलों के नीचे वो कंपोस्ट ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन हाँ मैं कंपोस्ट करके और फिर नहीं डालती हूँ। और अब ये एक बड़ा सा पेड़ भी मैम यहाँ पर दिख रहा है छत के ऊपर। हाँ जी। काफी ज्यादा बड़ा ये प्लांट यहाँ पर कर लिया है आपने। ये कितना पुराना होगा? ये भी 2018 का था। मैंने आपसे बोला 2018 में हम लोगों ने ये डिसाइड तो किया। आपको डर नहीं लगा कि ये छत के ऊपर और वो भी इतना बड़ा पेड़ आपने लगा लिया? एक्चुअली जब हम लेके आए थे तब ये इतना बड़ा था और तब हमने उस गमले में लगाया था जिसके अंदर चीकू है। हाँ। सो ये बड़ा होता गया और इसका जो अमरूद है, हाँ। आप बिलीव करिए, मेरा आप वीडियो देखेंगे तो 1 kg का एक अमरूद होता है। अरे वाह, कौन सी वैरायटी है ये? केजी अमरूद के नाम से है। हाँ। और इसका अमरूद 1-1 kg का एक होता है विंटर्स में। ओके। समर्स में ये छोटा होता है। इसका भी वही है कि 2 सीजन है, समर्स में अमरूद आता है और एक विंटर्स में आता है। जो विंटर्स का अमरूद होता है वो 1 kg का एक अमरूद होता है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही पसंदीदा प्लांट है ये, और हम लोग इसको बहुत ही ध्यान भी देते हैं। और स्पेशली आपने इसके लिए पॉट भी अब बड़ा बिल्कुल लिया है? बिल्कुल, क्योंकि पेड़ बड़ा हो रहा था, उसको ज़रूरत थी, इसलिए हमें लगा कि अगर हम उसको वो फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पेड़ बड़ा होता जाता है फिर आंधी तूफान में गिरता रहता है। तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा, आपने वो मजबूती दे दी, वो मजबूती दे दी, तो अब वो गिरता नहीं है एटलीस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आपने चीकू का भी प्लांट यहाँ पर लगाया हुआ है। बिल्कुल। और चीकू आ भी रहे हैं। हाँ जी, चीकू का पेड़ हम लोगों ने ये लगाया है, अभी 4 साल हुए हैं और अभी 2 सीजन से ये खिला रहा है हम लोगों को। ये समर्स विंटर्स में ये हम लोगों को खिला चुका है और ये अब निकला है। सो ये हर समय मैं ये कह सकती हूँ कि एक जाता है और फिर दूसरा 12 मासी है। सो एक बार आता है और फिर दूसरा आता है। ये हमारा ये वाटर लिली है। वाटर लिली भी मैं एक प्लांट लेके आई थी और उसके थ्रू आज बहुत सारे प्लांट हैं। जब रेनी सीजन में ये बहुत ही सुंदर होता है, बहुत फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बैंगन का पेड़, हमारे यहाँ बैंगन सबको बहुत पसंद है, तो बैंगन भी है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। और इधर आप देख रहे हैं पपाया है, ये भी मैंने लगाया नहीं है, बस पपाया खा के दाने डाल दिए थे उसके बीच। और फ्रूटिंग भी हो रही है। और फ्रूटिंग भी हो रही इससे है। पहले भी ले चुकी हैं आप फ्रूटिंग इससे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, ये बहुत फर्स्ट टाइम बढ़िया। है। और ये ग्रीन चिली, ये हर 15 दिन पे मैं इसमें से बहुत सारे मिर्च तोड़ लेती हैं तोड़ आप। लेती हूँ। और ये बहुत ही हेल्दी पौधा है, और मैं कह सकती हूँ ये हेल्दी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो मेरे किचन का वेस्ट है ये उससे ही आ रहा है। ये पीछे टमाटर, ये इसकी शेप ही इस तरीके की है या हाँ जी, ये इसकी शेप यही है। बहुत बढ़िया। बीच में जैसे कि पत्तों की बातें हो रही थी तो आपने यहाँ पर बहुत सारे। हाँ जी, ये देखिए, ये मेरा कहीं पे भी मैं फेंकती नहीं हूँ इसे, मैं इसे कलेक्ट करके रखी हुई हूँ। ठीक धीरे है। धीरे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ज़रूर डालती जाऊंगी, और फिर जहाँ पे भी गमले खाली होंगे थोड़े से भी, मैं उनके अंदर नीचे दबा दूंगी इन्हें। ठीक तो है। ये सारा एज अ कंपोस्ट की ही तरह कंपोस्ट के तौर use पर होगा। काम करेगा। So ये मेरे कहीं भी वेस्ट नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो मेरे गार्डन में कहीं पे भी निकल रही हैं वो कहीं पे भी फेंकी नहीं जाती, और सारे पत्ते और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यूज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपने जो टिप्स भी दिए हैं हमें बीच में कि आप कैसे गार्डनिंग को सस्ता कर सकते हैं, साथ ही जैसे किचन कंपोस्ट का जो वाटर आपने बोला कि उसको यूज़ कर सकते हैं, पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्वेता जी से हमें यहाँ पर सीखने को मिली हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर पूरा हमने विजिट करके देखा है, बहुत ही शानदार गार्डन है, जिस तरीके की उनकी क्रिएटिविटी है। अगर आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आप गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा सस्ता कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वो वर्किंग हैं और कह सकते हैं कि वीक में उन्हें 1 या 2 दिन मिल रहे हैं जब वो पूरा तरीके से गार्डन को देती होंगी, अदरवाइज हर दिन वो 1 घंटा निकालती हैं। और आप भी इसी तरीके से निकालेंगे तो आप भी अपनी छत को इतना ही सुंदर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।